लाख का सिनेमा नहीं चल रहा और उसके बावजूद वो 3.5-4 करोड़ रुपए कर रही है। तो अगर सारे चल रहे होते तो कितना करे? क्योंकि ट्रेलर के अंदर सुहाई अली अबड़ो का सीन था और फिल्म में नहीं है। मैं एग्री करता हूँ कि ये ऐसा हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, लव गुरु का बिज़नेस, दीमक का बिज़नेस और बड़े सारे सवालात, क्या वो बिज़नेस के नंबर के हवाले से काफ़ी बात हो रही है, वो मौला जाट का रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं। इस हवाले से हमने नदीम मांडीवाला साहब, जिनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेटअप है, मांडीवाला एंटरटेनमेंट जो के नाम से उनका है डिस्ट्रीब्यूशन, और दीमक भी उनकी दी लेजेंड और मौला जाट भी उन्होंने वो की थी, लगाई थी सिनेमाओं पे। उसके साथ साथ उनके सिनेमाज भी हैं, कराची के बंद पड़े हुए हैं, वो भी हमने पूछा कि कब खुलेंगे। इस्लामाबाद में भी सिनेमा, वहाँ पे फिल्में कौन सी आई थी, लेकिन वो 2 दिन के लिए लगा के उन्होंने उतारी, क्यों, उसकी रीज़न क्या है। लव गुरु के बिज़नेस, दीमक का बिज़नेस, उसके बारे में, और फिर मौला जाट के हवाले से कहा जा रहा है कि इसका रिकॉर्ड तोड़ सकती है। उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी अहम बताई हैं। एक चीज़ तो मेरे जहन में थी कि द लेजेंड ऑफ मौला जाट जो है वो ईद पे नहीं आई थी, और ये जहन में रखें। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो नुकता उठाया नदीम मांडीवाला साहब ने उठाया, क्या लव गुरु द लेजेंड ऑफ मौला जाट से ज़्यादा चलेगी? क्या दीमक का जो बिज़नेस है बताया जा रहा है या लव गुरु का वो ठीक है? उसके हवाले से कोई जो बातें हैं क्या है? और मौला जाट के बाद अगर लव गुरु बिज़नेस करती है तो सिनेमा इंडस्ट्री को और फिल्म इंडस्ट्री को उसका कितना फ़ायदा होगा? मौला जाट का क्या फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, और अभी लव गुरु से फ़ायदा होगा, नहीं होगा? ये तमाम बातें हमने नदीम मांडीवाला साहब से पूछी है। आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। नदीम मांडीवाला साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने दोबारा से ज़ीएच एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, आप एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं और बड़े अरसे से इस शोबे से वाबस्ता भी हैं। ईद की मूवीज़ के हवाले से बताइएगा। 2 उसमें मेरे सवालात हैं कि जो इंडियन पंजाबी फिल्मों को 2-3 हफ्ते के लिए बैन किया गया, इसका क्या फ़ायदा पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हुआ, पाकिस्तान की फिल्मों को हुआ? और दूसरा ये कि जो अंग्रेज़ी फिल्में आई हैं उनके हवाले से भी कि लोग उनको कितना देखने के लिए आ रहे हैं। सर, मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं है कि किसी पिक्चर को बैन किया है या रुका दिया, क्योंकि मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। सो अगर रुका गया तो वो विदाउट एनी नोटिफिकेशन रोका गया। ठीक है। और मैंने, क्योंकि सर जो मुल्क के लीडिंग न्यूज़पेपर हैं जिसमें दी न्यूज़ और एक्सप्रेस वगैरह शामिल है, डॉन भी इवन शामिल है, उसके अंदर ही खबर आई थी, उसी वजह से मैंने पूछा कि उसमें 3 हफ्ते का लिखा हुआ था, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जी, ऐसा नोटिफिकेशन कोई नहीं। उन्होंने सुनी थी कि न्यूज चली भी थी और कुछ जर्नलिस्ट ने मुझसे पहले भी पूछा था, और मैंने उनको उस वक्त भी कहा था कि जी जब तक राइटिंग में कोई नोटिफिकेशन ना हो तक उस वक्त को कंफर्म नहीं कर सकते इसको। लेकिन सर, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ईद से पहले से पाकिस्तान के सिनेमाओं से पंजाबी फिल्म गायब है। एक आध साल में मैंने लाहौर में शायद देखा है, बाकी गुजरात, गुजरांवाला, यहाँ तो चलती वो वाली फिल्में ज्यादा थी, वहां से बिल्कुल उतारी गई। जी, जो जिस वक्त हालात चल रहे थे जी जी, उसके अंदर हमने भी अपने सिनेमा में रोक दी थी। अच्छा, वो वॉर की वजह से आप कह रहे हैं? सेंटिमेंट्स, जब भी आपके सेंटिमेंट्स हाई होंगे और दोनों तरफ इस तरह की रंजिश होगी तो ऑटोमेटिकली आप अपने मुल्क के साथ ही खड़े होंगे ना। जी, ये बात ठीक है। अपने मुल्क के साथ खड़े हुए होंगे, आप अपने मुल्क के साथ खड़े हुए होंगे। ये बात ठीक है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर गुस्सा ठंडा भी होता है, ठंडा होने के बाद फिर आप सोचते हैं कि अच्छा भाई अब आगे भी चलना है। ये बात ठीक है। और सर, अगर अब मैं जरा 2 जो फिल्में आई हैं ईद उल ज़ुहा पे, खासतौर पे पाकिस्तानी फिल्म के हवाले से पूछ पाऊं, उनका कैसा रिस्पांस है, लव गुरु का भी और दीमक का भी? यही साहब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ईद से 3 हफ्ते पहले से 2 फिल्में लगी। एक लास्ट डेस्टिनेशन 5 लगी, जी जी, डेस्टिनेशन 5, जी जी, और दूसरी मिशन इम्पॉसिबल, जी जी। और इन दोनों फिल्मों ने जो बिजनेस किया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ठीक है। तो इसका मतलब वो जो एक समर का एक स्पेल आता है हर साल, जी जी, जिसके अंदर आपका बिजनेस जो है वो डबल हो जाता है। ओके, सही। और ये वही वक्त होता है जहाँ आपकी बड़ी बड़ी पिक्चरें लग रही होती हैं। सही। सो ऑलरेडी वो टाइम स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। सो उसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन, बल्कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी ईद के ऊपर बिजनेस आपका बहुत बड़ा होगा। ठीक है। और वो तो बात पूरी हुई है और वो हुआ है। अच्छा, ठीक है।
और जी जी आप इसको लव गुरु को देख लें। लव गुरु तो खैर फर्स्ट चॉइस होनी थी, उसकी कास्ट बहुत बड़ी थी, महंगी पिक्चर थी, बैनर सो वो तो पहली चॉइस होनी थी। लेकिन उसके साथ साथ दीमक का एक हफ्ते के अंदर 6 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और अभी सर क्योंकि आपने बिजनेस की भी बात की है, मैंने एक दफा शुरू में आज से 2-3 साल पहले मैं बकायदा तौर पे जो मुझे सोशल मीडिया पे या जिस भी प्लेटफॉर्म से बिजनेस का नजर आता था तो मैं उसको हाईलाइट करता था। मुझे 1-2 डायरेक्टर्स ने बताया कि ये एग्जैजरेटेड फिगर होता है। तो अभी सर दोनों फिल्मों का एक फिगर भी सामने आया है, एक 28 करोड़ है। उसके लिए बड़ा आसान है जहीर साहब कि अगर एग्जैजरेटेड फिगर है तो जो दे रहा है फिगर उससे आप डिटेल मांग लें। आप बोले जी हम आपका फिगर कोड कर देते हैं, आप डिटेल दे दें हमें। लेकिन आपकी अपनी क्या टेक है सर? आपको अगर वो आपको डिटेल दे देगा तो दैट मीन्स उसके फिगर सही है, अगर नहीं देगा तो बस फिर आप क्या हो रहा है। हाँ ठीक, लेकिन सर आपकी अपनी टेक क्या है? क्या आपके मतलब क्या समझते हैं कि ठीक है ये फिगर? कभी कभार बस आपस की लड़ाइयों में लोग चाहते हैं कि यार हमारा फिगर ज्यादा हो, हमारा फिगर ज्यादा हो, तो एग्जैजरेट भी कर देते हैं। एग्जैजरेट भी कर देते हैं, ठीक। ये होता है, यानी कि ये होता है, ये अच्छी नहीं है। ठीक है। इन्हीं फिगर्स के ऊपर बेस करके बहुत सी दुनिया जो है वो अपनी आगे की फ्यूचर प्रोडक्शंस की फिजिबिलिटी बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम सही फिगर देना शुरू करें और सही दें तो उससे सबको फायदा होगा, नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान नहीं हो सकता। गलत फिगर देने से नुकसान हो जाता है कभी कभार। अच्छा सर जी, एक चीज मैंने नोट की है, आप हॉलीवुड का तो खैर बहुत जबरदस्त सिस्टम है, वहां पे बकायदा तौर पर कितना बिजनेस, कितना बजट, कितना फर्स्ट वीक में। इवन इंडिया के अंदर कुछ वेबसाइट बड़ी ऑथेंटिक हैं जिसमें आज भी आप DDLJ का या कुछ होता क्या, पहले हफ्ते का, पहले 15 दिन का, पहले 1 महीने का, और वर्ल्ड वाइड कितना था, डोमेस्टिक कितना था, नेट बिजनेस कितना था, वो सारा देते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये चीज लैक क्यों करती है कि पहले तो बिजनेस रिपोर्ट आती नहीं है, अगर आती है तो उसके ऊपर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता। ये मसला कहाँ पे है कि हमारा कोई है नहीं इस तरह का सिस्टम? आपने पहले बात की अमेरिका की जहाँ 40,000 सिनेमा है, फिर आपने बात की इंडिया की जहाँ 12,000 और तीसरा आपने बात की जहाँ 50 सिनेमा है सिटी में। सर अभी हम तो बने ही कुछ नहीं है, अभी आप क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन सर इसके ऊपर काफी बहुत सारी चीजें होना बहुत जरूरी है, और वक्त के साथ साथ जब तक आप प्रोग्रेस नहीं करते रहेंगे ना, देखें आपके यहाँ ब्रेकें बहुत आ जाती हैं। अभी हम 10 साल प्रोग्रेस किए, फिर हम वापस खत्म होने में चले गए, क्योंकि सर्वाइवल पे चले जाओ या खत्म होने पे चले जाओ, फिर आपकी 5 साल के अंदर 58 स्क्रीन बंद हो गई। तो हमारे यहाँ तो डिस्टर्बेंस इतनी है कि आप किसी भी चीज को प्लान ही नहीं कर सकते कि आप उसको प्रॉपर तरीके से बढ़ाएं। लेकिन ये चीजें जो आप कह रहे हैं ये बात डिस्कशन में भी आती रहती है, और अगर चीजें ठीक चलें तो ये चीजें बन भी जाएंगी। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पब्लिक फिगर होंगे, पब्लिक फिगर होंगे। लेकिन सर वैसे एक मेरा एक सरसरी सा बीच में जुमला था कि जहां 40,000 सिनेमा है और जहां दूसरी इंडिया के अंदर इतने हजार आपने बताए हैं, वहां पे तो बिजनेस को इकट्ठा करना, रिपोर्ट को ज्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत 50 सिनेमा हो गए, यहाँ तो आसानी होनी चाहिए। नहीं सर, बात इकट्ठे करने की नहीं है, क्योंकि वो 40,000 सिनेमा हो या 12,000 सिनेमा हो, ये थर्ड पार्टी को दिया जाता है। ये खुद नहीं कर रहे होते, वो खुद नहीं कर रहे। पार्टी दुनिया में ये काम करती हैं जो आपके फिगर्स को जमा करके कंपाइल करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को या प्रोड्यूसर्स को देती हैं। अच्छा सर, वो चीज आप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिनेमा वाले जो हैं बहुत सारे अभी शाये हैं, वो करना नहीं चाहते, वो देना नहीं चाहते, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स एक दूसरे को बताना नहीं चाहते। हम सारा वक्त एक दूसरे से चीजें छुपाते रहते हैं, हमें झूठ बोलने की आदत बहुत है। जी जी बिल्कुल। और सर शुरू करेंगे तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। और सर एक और है कि आपने दोनों में से कोई फिल्म देखी, लव गुरु या दीमक में से? जी मैंने दोनों देखी। और दोनों का जॉनरा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, अगरचे कोई कंपैरिजन भी नहीं है, लेकिन आपको जी डिफरेंट है। मजा किस फिल्म को देख के आया दोनों को? मेरे हिसाब से दोनों अच्छी थी। और अगर आप ये पूछेंगे कि दोनों बहुत अच्छी नहीं थी,
बहुत अच्छी दोनों नहीं थी, ठीक है, दोनों फिल्में अच्छी थी। और अगर मैं स्पेसिफिक करूं कि दीमक का क्योंकि जॉनरा हॉरर है, अगरचे मुझे भी वो फिल्म पसंद आई है, लेकिन उसके अंदर हॉरर आपको ये चीज नजर आई है कि लोग खौफ का शिकार हो एज कम्पेयर टू टर्किश मूवीज या हॉलीवुड की? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसके अंदर जो सब्जेक्ट था जी जी वो डराने वाला सब्जेक्ट नहीं था। जी जी, ठीक। वो सब्जेक्ट था कि आपके घर में, जो हम बिलीव भी करते हैं या आप सुनते रहते हो कि बड़े लोग कहते हैं कि यार हमारे घर में कोई रहता है। जी बिल्कुल। और वो पूरी फिल्म उस बात के ऊपर थी। सही। और नहीं आता आपको वो जो रहता है, बिल्कुल। और अगर मैं लव गुरु, आपको ये जरूर पता होता है कि यार हमारे घर में दरख्त के नीचे कोई रहता है या इधर कोई रहता है, यहाँ हमारी चीजें हट जाती हैं, वो जगहें चेंज कर लेती हैं। ये आपने बहुत लोगों से सुना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है बिल्कुल। तो जब स्टोरी इस किस्म की हो तो ऑटोमेटिकली उसका मकसद डराना नहीं होता, उसका मकसद ये होता है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। सही, बिल्कुल। और सर अगर देखें, मतलब हम जैसे मैंने कहा ना कि उसको दोनों का डिफरेंट जॉनरा है, दीमक का और लव गुरु का, लेकिन लव गुरु एज कम्पेयर टू जवानी फिर नहीं आनी या पंजाब नहीं जाऊंगी, उससे आपको बेहतर लगी है या उनसे थोड़ी कम लगी है? नहीं, उससे कम थी। और कहाँ, किस जगह पे, मतलब है वो उससे कम इसलिए थी क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। ये एग्जैक्ट, ये पिक्चर आधा घंटा कम होती तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हो जाती। बहुत अच्छी। और कॉमेडी की लाइनें उस तरह की हैं जिस तरह की उसमें थी, या लाफ्टर उतना है पब्लिक का? सर वो मसला फिर वही है, तो आपकी फिल्म की टाइमिंग ज्यादा हो जाती है तो आपकी हर लाइन का वेट ये बात खत्म हो जाती है, ड्रैग हो जाती है, बोरियत शुरू हो जाती है, ड्रैग हो जाती है। अगर आपकी टाइमिंग सही हो, क्योंकि कॉमेडी की सारा टाइमिंग है, सो ठीक हो पिक्चर की, तो उससे बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अच्छा, अगर सर थोड़ी देर के लिए हम इन्होंने आखिरी दिन, क्योंकि इनको फीडबैक भी यही मिला और हुमायूं साहब ने मेरे हाल में काटी भी है, लेकिन वो जितनी काट सकते हैं उतनी नहीं काट सकेगा, तो बिल्कुल तो आप ज्यादा नहीं कर सकती थी वो। और आप बिल्कुल आपसे मैं इसलिए एग्री करता हूँ, 2 घंटे से ज्यादा चीज नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि फिल्म काटी गई है। ओपिनियन है, इतना नेसेसरी के मेरा ओपिनियन चाहिए हो, लेकिन क्योंकि आपने मेरे अपना बाकी पूछा है तो मैं आपको बता। बिल्कुल। और उसमें क्योंकि ट्रेलर के अंदर सुहाई अली अबड़ो का सीन था और फिल्म में नहीं है, मैं एग्री करता हूँ कि ये ऐसा हुआ होगा। और फिल्म में भी है, वो फिल्म में काटा गया ना, वही मैं कह रहा हूँ, काटा। तो जब हमने देखी है तो फिल्म में था वो। अच्छा था, सही मैं समझ। अच्छा, यानी कि जो आपने देखी वो इससे भी लंबी थी? जी वो कितनी देर की थी सर? हमने तो 2 घंटा 31 मिनट की देखी है। हमने 35 मिनट देखी। कितनी सर? 2 घंटे 35 मिनट। अच्छा, 4 मिनट घटे। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि आज तक 2022 में एक फिल्म आई थी, बगैर ईद के आई थी, ईद नहीं थी, मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट, और वो आज तक लगी हुई है। अब मैं उस नंबर को अगर मान भी लूं जो कल आया, और उसमें अभी से सोशल मीडिया के ऊपर कंपैरिजन शुरू हो गया कि देखें जी मौला जट का नंबर काट दिया, अगरचे वो बनता नहीं है, उसकी वजह यह कि वो ये ईद है, जब लोग निकलते हैं वो ईद भी नहीं थी, लेकिन फिर उसमें 50% सिनेमा नहीं चला रहा था फिर। ये बात है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल मुझे याद है कि सैनिपेक्स ने चलाने से इनकार कर दिया था। जो नंबर थे वो 2 हफ्ते के बाद तो सिनेमा पूरे हुए थे। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आगे सिनेमा में पिक्चर नहीं चलाई थी। ये बात ठीक है। उसकी वजह ये है कि ओडियन सिनेमा के मालिक ने मुझे बताया था कि आज तक किसी फिल्म पे हमने नहीं कमाया। इसकी वजह एक ये भी थी कि सैनिपेक्स में जहां 5 स्क्रीन है जिना पार्क में रावलपिंडी में, वहां पे वो फिल्म नहीं चली थी। वो इशू ये बना था कि टिकट के प्राइस के ऊपर शायद कोई इशू बन गया था। जी। अच्छा, तो जी उसके आप से देखे ना कि अगर 50% आपका सिनेमा नहीं चल रहा और उसके बावजूद वो 3.5 पौने 4 करोड़ रुपए कर रही है, तो अगर सारे चल रहे होते तो कितना करती, ये बात ठीक है। और सर एक चीज, 6 करोड़ तो क्रॉस कर जाती। और दूसरा, वो ईद वाला फैक्टर भी अपनी जगह पे था, वो ईद पे नहीं आई थी, आम दिनों में आई थी। सर उसके लिए ईद भी थी। अच्छा, ये बात आपने दरिया को कूजे में बंद कर। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपको इसकी वजह बताऊं ना, जी क्यों थी? क्योंकि हम उसको 5
हमारे पास 5 स्क्रीन है सेंटोरस में। जी जी। हम पांचों पे सुबह से लेकर रात तक वही चला रहे थे। ये सारे शो फुल थे। इसके और ज्यादा क्या हो जाएगा? क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और सर, और यही हाल बाकी हर सिनेमा का यही हाल था। जहां जहां वो लगी हुई थी वो सारे स्क्रीन सुबह से लेकर रात तक पौला गेट चला रहे थे और सारे फुल थे। ये बात ठीक है, बिल्कुल। और सर ये बताइएगा कि इस फिल्म को जिस तरह मैंने बताया ना, 3 साल के बाद भी जब कुछ नजर नहीं आता, सिनेमा वाले कुछ में मुसलसल लगा के रखी है, कुछ उतार के फिर लगा देते हैं, उनके पास फिल्में रिलीज होने से रह जाती हैं, कोई और नहीं आ रही होती तो फिर लगा देते हैं। इस तरह का चक्कर आपको लव गुरु के अंदर नजर आ रहा है कि एक इस तरह की हिस्ट्री बना सके? नहीं, ये अभी एक वो उभार है, वो क्या कहते हैं, झाग, क्या वो नहीं चाहिए कि एकदम शुरू में जो होता वो होता ही है। तो आपको पता ही है जब नई नई पिक्चर लगती है तो होता ही बिल्कुल। और सर आखिर में जिस तरह मौला जट जब आई तो उस वक्त भी फिल्म को हमारी फिल्म इंडस्ट्री को देखा जाता है कि यार कोई फिल्म कामयाब हो जाए, तो हम देख रहे हैं कि 3-4 साल के बाद एक फिल्म आती है, वो कामयाब हो जाती है, बीच में सारी फ्लॉप हो जाती है। तो मुझे तो ना तो मौला जट की कामयाबी से बाकी फिल्म इंडस्ट्री को फायदा नजर आया था, ना जवानी फिर नहीं आनी पंजाब नहीं जाऊंगी से नजर आया था। इस फिल्म से आपको नजर आता है कि बाकी फिर फिल्म इंडस्ट्री जो एक ख्वाब देखा जा रहा है कि खड़ी हो जाएगी सही तरह? तो मौला जट से आपको फायदा हुआ है वो अभी आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगले 3-4 सालों में आपको बहुत कुछ नजर आएगा जो वो पिक्चर आपको करके गई है। अच्छा, यानी उससे अब मजीद फिल्में तो बननी चाहिए थी। मेरा तो सवाल इस वो इतना बड़ा बिजनेस कर देंगे कि उसको फॉलो थ्रू करना या उसके पीछे भागना आसान काम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और समझने में और उसको फॉलो करने में आपको टाइम लगेगा, बिल्कुल ठीक है। और टाइम हो चुका है। मेरे हिसाब से 1-2 सालों के अंदर आपको नजर आएगा कि लोग मौला जट तक तो नहीं पहुंच सकेंगे लेकिन उस तरफ दौड़ लगाने की कोशिश करें। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइन है। और सर बिल्कुल आखिर में आपको एक तो जरा जल्दी से सर मैं जानना चाह रहा था कि विंडो का पहले आया सर कि विंडो लगाई जाएगी यहाँ पे, फिर नहीं लगाई। मुझे सैनिपैक्स से कोई लगाई थी हमने पहले दिन, लेकिन विंडो के अंदर बहुत उसका काउंट बहुत कम था। अच्छा, तो दोबारा लगाएंगे? एक्सक्यूज किया कि जी हम इसको नहीं चला सकेंगे अभी। दोबारा लगेगी? मैंने आपको कहा ना कि अभी बिजनेस बहुत हाई हुआ है। हाँ, मैं ठीक है, मैं समझ गया। ऐसी पिक्चर नहीं लगा सकते जिसका काम ना है। ये बात भी ठीक है। और सर बिल्कुल आखिर में हमारे लगानी भी है, अगर उनको लगानी भी है या ऐसी पिक्चर, हमने एक पिक्चर नहीं उतारी, हमने 3 पिक्चरें उतारी हैं। अच्छा, 3? वो हुदम भी नहीं आई ना, टर्किश वाली जी? टर्किश की जो हुदम थी वो भी नहीं आई ना? जी नहीं, वो भी लगाई थी। अच्छा, वो भी लगाई थी, कम आया, वो भी उतार दी वो भी। और एक बांग्लादेश की थी। मतलब ये था कि हमने भी डिस्ट्रीब्यूटर को समझाया कि भाई अभी टाइम बहुत अच्छा किया है, 6 महीने से कमा नहीं सके कुछ। हाँ, ये बात ठीक है। 6 महीने से उनका बुरा हाल है। अब कमाने का टाइम आया, उसके अंदर ऐसी पिक्चर नहीं चलाएंगे अब जिसमें काम ना है, क्योंकि आपके पास दूसरी पिक्चर है जो फुल जा रही है। बिल्कुल ठीक है, एग्री। तो मैं टाइम उस पिक्चर को दूं जो फुल जा रही है, या मैं उस टाइम को दूं कि भाई चूंकि आपने रिलीज कर दी है इसलिए अब मैं खाली रखूं अपने सिनेमा। ये बात ठीक। आप सिनेमा ले लें आपसे। बिल्कुल सही है। और आपको जो चलाना, बिल्कुल। और सर हमारे परफॉर्म, जब अच्छा टाइम चल रहा होता है तो फिर पिक्चर हैज टू परफॉर्म नहीं करेगी तो फिल्म नहीं चलाएगा। ये बात ठीक है। ये बात हम अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, मैंने कहा उसको हक है कि वो इस टाइम पे अपने आप को मैक्सिमाइज करे। सही, बिल्कुल ठीक। और सर आखिर में आपके जो सर आपसे देखें, अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से अगर कोई गलत रिलीज हो गई तो खींच में पिक्चर को वापस फिर किसी वक्त लगा ले। जब कोई भी नहीं चल रही तो आपकी भी नहीं चले तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, चलती रहेगी वो। बिल्कुल सही। और सर एट्रियम सिनेमा जो कराची वाले हैं, हमारे दोस्त अक्सर पूछते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम फिल्म उस वक्त देखने जाते थे जब वो एट्रियम सिनेमा खुले हुए थे। अब वो कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो बाकी सिनेमा को पता भी नहीं। आज भी कमेंट आया हुआ था मेरी किसी वीडियो के नीचे, तो उसका कोई चांस है सर खुलने का? तो देखें, अभी बातें चलती रहती है उनसे,
अगर कोई चला हो जाती है तो बात उनको समझ आ जाती है। अच्छा। तो फिर खुल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो हम तो बड़े क्योंकि कराची के लोग अक्सर वैसे का वैसे ही है, मतलब सिनेमा में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जाहिर सी बात है हालात ऐसे रहे हैं पीछे कि उनकी बातें जो मैनेजमेंट की हैं वो भी सही है किसी हद तक, और कुछ बातें हमारी भी बहुत सही हैं। तो अब वो अगर मिल गए कोई बात बन जाती है तो खोल देंगे दोबारा खोल देंगे। ठीक है ठीक है सर। नदीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप हमेशा हमें टाइम देते हैं, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, ये नदीम मांडीवाला साहब ने जो नुक्ते उठाए हैं वो आपके सामने हैं। अंदर के बंदे हैं, इची बिची समझते हैं बिजनेस की, तो जो बातें उन्होंने बताई हैं और सिनेमा के हवाले से भी बताई, इंडस्ट्री के हवाले से, और आने वाले जो 2-3 साल में वो इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं, ये सारी बातें आपने सुनी। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।